नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सामने लाभ हानि का तीसरा क्लास है ये। और लाभ हानि का कंप्लीटली तीसरी क्लास में हम क्या बात करने वाले इसके ऊपर हम कंप्लीटली बात करेंगे। देखिए गौर से देखिए आप, इससे पहले लाभ हानि की 2 क्लासें अपन ले चुके हैं। लाभ हानि जो टॉपिक है प्रॉफिट लॉस, उसकी 3rd क्लास है और इसमें कंप्लीटली 2 टाइप डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो एक टाइप तो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जब वस्तुओं को 2 बार बेचा जाए और जब वस्तुओं को 2 से अधिक बार बेचा जाए। तो हम बेचने की बात करेंगे। तो आप दोनों टाइप जो कवर करने वाले हैं, दोनों का मतलब सेंस ऑफ वैल्यूस है। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने, जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए या फिर 2 से अधिक बार बेचा जाए, या तो वस्तु को हम 2 बार बेच दें या फिर 2 से अधिक बार बेच दें। देखो याद रखिएगा, वस्तुएं तब तक बिकती रहती है जब तक बिल्कुल भी मेंटेनेंस के लिए या फिर बिल्कुल कबड़ा होकर फैक्ट्री में वापस नहीं चले जाए, तब तक बिकती है भी। तो अपन ये कह रहे हैं आपके सामने कि जब वस्तुओं को 2 बार बेचो तब अपन इस्तेमाल करेंगे और 2 से अधिक बार बेचो तब उसको इस्तेमाल करेंगे। 2 बार बेचने की अगर हम बात करें, 3 तरह क्वेश्चन 15 साल के एग्जाम में पूछे गए हैं और तीनों तरह के क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे एग्जाम क्वेश्चंस के साथ। और जब वस्तु को 2 से अधिक बार बेचा जाए तो उसका भी कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे जनसंख्या वाला तरीके से। तो बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है आपकी आज। तो एंड तक देखिए वीडियो को बिना स्किप किए, तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं अपन क्लास को। और स्क्रीन पर देखिए टाइप नंबर 4 जो अपन पढ़ रहे हैं, जब वस्तुओं को 2 बार बेचा जाए, उसमें पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो, सुनो आप। यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि खाता है तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितनी कीमत पर बेचना पड़ेगा। तो एक पैटर्न तो ये बनता है, जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए, मतलब विक्रय मूल्य नंबर 2 पूछे आपसे, तो एक पैटर्न यही बनता है आपका। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपका पैटर्न का, उसका जो क्वेश्चन करने का तरीका मैं पहले बता दूंगा। तो इसकी क्वेश्चन करने का तरीका है आपका 100 ± Z, लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखना और हानि हो तो 100 में से घटा के लिखना। यहाँ भी लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखना और हानि हो तो 100 में से घटा के लिखना। और यहाँ आएगा भी आपका विक्रय मूल्य नंबर 1। ये लिख दिया मैंने, विक्रय मूल्य नंबर 1। तो ये देखो ये क्या है आपका Z, जिसको निकालना वो Z है और जो दे रखा वो I है। तो देखो निकालना क्या है आपको, देखो सुनो, 20% हानि खाता है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, है ना। तो 20% लाभ कमाने के लिए तो ये निकालना है, तो लाभ वाला निकालना है। तो लाभ है तो 100 में जोड़ के लिख दो आप। तो लाभ है तो 100 में जोड़ के लिख दिया अपन ने, ये बिल्कुल सिंपल है। और हानि है तो नीचे 100 में से घटाया, देखो क्या 20% की हानि है, तो 100 में से घटा के लिखा तो कितना आ गया आपका 80। और यहाँ लिखो विक्रय मूल्य नंबर 1। तो विक्रय मूल्य नंबर 1 कितना आपका 480 रुपये। ये विक्रय मूल्य नंबर 1 हो गया आपका। 0 से 0 काट दीजिए आप और 8 का 12 बोलो 6 48, ये 6 बार 12 अपन 60, 12 छंग 72, तो ये हो जाएगा आपका 720 रुपये। ये होगा आपका 720 रुपये, मतलब विक्रय मूल्य नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा 720 रुपये। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर दिया अपन, अगर आप नोटिस कर पाओ तो। इस प्रकार 3 तरह के क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। अगर ऐसा ही आएगा क्वेश्चन तो हम इस प्रकार से करेंगे, फिर और भी बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बने। तो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये पहला क्वेश्चन था इस टाइप का। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या कहता है उसको नोटिस करो। जिस स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है इसको गौर से देखो। तो क्वेश्चन कहता है अपना, लैंग्वेज देखिए आप। क्वेश्चन कहता है यदि कोई वस्तु 178 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है तो 11% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो वही तरीका जो क्वेश्चन नंबर 1 का था। विक्रय मूल्य नंबर 2 पूछा है आपसे, जिसको निकालना उसको ऊपर लिखो, लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखो। तो यहाँ 11% लाभ है तो 111 लिखा, जो दे रखा उसको नीचे लिखो, हानि है तो 100 में से घटा के लिखो। तो ये 89 लिखना पड़ेगा और 178 ये विक्रय मूल्य नंबर 1 है। तो आप जानते हैं 89 का डबल है, ये 89 का डबल है इस प्रकार से। और 2 को 111 से गुणा करोगे 222 आ जाएगा आपका। तो आपका आंसर आ जाएगा 222 रुपये, मतलब आपको उसे 222 रुपये में बेचना पड़ेगा। अगर 11% लाभ की जगह मतलब 11% हानि हो रही है और आपको 11% लाभ चाहिए, तो जो 178 रुपये में बेच रहे थे उसको आपको 222 रुपये में बेचना पड़ेगा। अगर आप 222 रुपये में बेचेंगे तो आपको जो चाहते हैं वो हो जाएगा भी, मतलब जो आपको चाहिए रिक्वायरमेंट वो आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन। अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन है, विक्रय मूल्य नंबर 2 पूछा है। तो मैंने कहा था जब तरीका शुरुआत में बता दिया तो उसका जैसे 2-4 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए, तो विक्रय मूल्य नंबर 2 पूछा है, निकालना क्या लाभ प्रतिशत, तो उसको ऊपर लिखो 105 और जो दे रखा है कितना 10% हानि, तो 100 में से घटा के लिखो 90 और गुणा में लिख दिया अपन ने 70। अब अपन काट सकते हैं, कट रहा है, देखो 9 से कट रहा है तो 9 से ये तो ऐसे कैसे रखो, है ना, 10 बार कट गया 9 से और ये 8 बार कट गया। फिर आप काटते हैं 2 से काट सकते हैं, 2 से 5 बार और ये 4 बार कट जाएगा। फिर 5 से काटो 21 बार
और 2100 कितना होता है आपका 84 रुपये। तो आपका जो विक्रय मूल्य नंबर 2 आ जाएगा वह 84 रुपीज़ आ जाएगा, मतलब 84 रुपये आ जाएगा। ये विक्रय मूल्य नंबर 2 निकल के आया आपका, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। और अपन ने निकाल दिया आपके सामने विक्रय मूल्य नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसको गौर से देखो, इसमें क्या हो रहा है और नोटिस करेंगे वही कि जब वस्तु को 2 बार बेचने का मतलब ये नहीं कि 2 बार बेचे, 2 विक्रय मूल्य वाले सवाल है। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप आने वाले हैं उसमें विक्रय मूल्य 2 रहेंगे आपके, इस बात को नोटिस करना है साहब, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिख रहा है उसको नोटिस कीजिए। एक वस्तु किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 20% लाभ कमाता है। यदि वह इस वस्तु को 2 गुने कीमत पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो देखो सुनना, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर, निश्चित मूल्य मतलब माना विक्रय मूल्य निश्चित है, यदि व्यक्ति 20% लाभ कमाता है, यदि उसे दोगुने कीमत पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है। तो देखो बाद वाला लाभ आपसे पूछा, तरीका वही है जो अपन ने किया आपके सामने। तो बिल्कुल, तो विक्रय मूल्य नंबर 2 दोगुनी कीमत पर बेचे, मतलब विक्रय मूल्य नंबर 2 भी दे रखा है आपको, तो विक्रय मूल्य नंबर 2 x मान लो आप, क्योंकि दोगुना कीमत ये हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है, जिसको निकालना उसको ऊपर लिखो। तो ये कितने प्रतिशत लाभ होता, तो ये निकालना है आपको। मान लीजिए लेब x का होता तो x जोड़ दिया मैंने इसमें, और जो दे रखा है उसको नीचे लिखो। तो 20% लाभ तो पहले ही था, तो आप 120 लिख दीजिए इसको, ये लिख दिया आपने 120, और कितना आपका x। अब यहाँ पर जो मान रहे हैं लाभ, इसको कुछ और मानना पड़ेगा, जैसे आप p मान लीजिए इसको, क्योंकि न तो x सेम हो जाएगा। तो ये जो लाभ जोड़ा है इसको p मान लिया, ठीक है, ये x मान लिया था, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो अब कर सकते हैं, ये x से x कट जाएगा दोनों साइड, 120 को इधर गुणा कर दो, ये 240 आ जाएगा। तो 240 बराबर 100 प्लस p, ये 100 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा 140, p बराबर, तो p बराबर 140 आया भी, p बराबर कितना गया आपका 140, मतलब कितना प्रतिशत पॉसिबल है देखो लाभ, वो आपको चाहिए। तो देखो अपन को दे रहा है p बराबर 140, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता, तो p की वैल्यू 140 आ रही है, मतलब इतना प्रतिशत लाभ उसे हो जाता है ना, दुगुना आप बेचते तो 140 का लाभ उसको हो जाता। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं, और इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तरीका वही है, लेकिन पहले क्या होता था आपको पता है, आपको पता था ये पूछता था और ये दे देता था। इस बार क्या हुआ देखो, ये भी नहीं दिया, हाँ ना, ये पूछ लिया आपके सामने, इसको दुगुना बोल दिया इसने। तो ऐसा कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका। और क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है आपका, वह है क्वेश्चन नंबर 5। इसको भी गौर से देखिए, बहुत प्यारा सवाल है अभी। और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है देखो सुनो, अब पैटर्न बदल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो अपन ऐसा ही कह रहे थे जो अपन ने क्वेश्चन नंबर पहले में बताया, तो 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन सेम थे। अब मैंने कहा था आपसे पहले कि जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए, ऐसे 3 प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बने, उसमें से पहले प्रकार के अपन पढ़ चुके हैं 1 से नंबर 4 नंबर तक। अब दूसरे प्रकार के क्वेश्चन नोटिस करो बोर्ड पे, देखो सुनो। इसमें बोला किसी वस्तु को 425 रुपये बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना इस वस्तु को 355 रुपये बेचने पर हानि होती है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो जब भी कभी इस प्रकार से आपको लाभ और हानि बराबर बोली जाए, आप नोटिस करो कि लाभ और हानि दोनों बराबर बोली जा रही है, और 2 विक्रय मूल्य आपको दे रखे हैं, लाभ और हानि बराबर दे रखी है और 2 विक्रय मूल्य आपको दे रखे हैं। तो ऐसा कभी आपके साथ हो कि लाभ हानि बराबर हो और 2 विक्रय मूल्य आपको दे रखे हो, तो दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। ये काम आपको करके देना है, मतलब दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ना है, जो विक्रय मूल्य आपको दे रखे हैं, और उनको जोड़ के आपको 2 का भाग लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य। तो 10 का शून्य हासिल 1 8 हो जाएगा, इस 780 में 2 का भाग लगाओ, 3 दूनी 6 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 390 रुपये। तो आपका आंसर क्रय मूल्य जो होगा 390 रुपये, बिल्कुल सिंपल है भैया। तो जब भी कभी एग्जाम के अंदर डबल विक्रय मूल्य का क्वेश्चन आए, इसमें 2 विक्रय मूल्य दे रखे हो और दोनों कंडीशन में लाभ और हानि जो दे रखा हो वो बराबर हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। आप दोनों विक्रय मूल्य जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए। अगर दोनों विक्रय मूल्य जोड़ के 2 का भाग लगा देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा जो चाहिए आपको। और वास्तव में जो कह रहे हो उस बात को साबित भी कर सकते हैं, क्योंकि लाभ और हानि बराबर है। 390 में खरीदो, 425 में बेचो, 35 रुपये का क्या हो जाएगा आपको, है ना, लाभ हो जाएगा। 390 में खरीदो और 355 रुपये में बेचो, तो यहाँ 35 रुपये की हानि हो जाएगी। तो वहाँ 35 रुपये का लाभ, वहाँ 35 रुपये की हानि। मतलब क्वेश्चन से आंसर आ रहा है तो आंसर से वापस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर सकते हैं और काफ़ी इजीली कर रहे हैं अपन। तो ऐसा कर सकते हैं अभी। तो जब भी क्रय मूल्य निकालना है, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। ऐसा पैटर्न भी आपको 2 विक्रय मूल्य में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। और क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर नोटिस कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, उस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह सकता है आपका, देखो सुनो। किसी वस्तु को 840 रुपये बेचने से हुआ लाभ
उस वस्तु को 600 रुपये में बेच रहे, वो हानि का दुगना है। हानि का क्या है? दुगना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये पैटर्न नंबर 3 है भैया। जब हानि लाभ की दुगनी हो जाए या लाभ हानि का दुगना हो जाए तब ऐसा पॉसिबल है। तो नोटिस करो क्या बोला, लैंग्वेज सुनो। देखो 840 रुपये बेचने से हुआ लाभ उस 600 रुपये में बेचने हानि का दुगना है। तो लाभ हानि का दुगना है भैया, क्लियर बोला है। पहले लाभ को बोला है, फिर कोमा मतलब बराबर है, और हानि का 2 गुना है। हानि का 2 गुना, तो लाभ हानि का 2 गुना है। तो ये पैटर्न नंबर 3 है। तो जब भी कभी इस प्रकार का दिखाई दे तो यहाँ लाभ रख दो और यहाँ पर हानि रख दो, और क्रय मूल्य को हमेशा x मानना है आपको। ये बात तो गांठ बांध लेना है। माना क्रय मूल्य x है ना, क्रय मूल्य को x मानना है। और फिर क्वेश्चन कर सकते हैं आप, क्योंकि क्रय मूल्य आपसे पूछा है और जो पूछा उसको अपन ने x मान लिया। क्रय मूल्य क्या है ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो यहाँ दुगुना वगैरह बोले तो आपको इस प्रकार से करना। 3 ही तरह के सवाल आते हैं जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए, ठीक है। और आप जानते हैं लाभ बराबर क्या होता है आपका? लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य तो आपको दे रखा है 840, तो विक्रय मूल्य 840 और माइनस क्रय मूल्य कितना x आपका, और हानि बराबर क्या होता है आपका? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य पहले आएगा x, और विक्रय मूल्य दे रखा आपको 600 रुपये। अब का मतलब क्या होता है? गुणा। ये का मतलब गुणा होता है 2 से गुणा कर दो। आप इसको अंदर गुणा कर देंगे, कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे, और जो x का मान आएगा वो आपका आंसर आएगा। 2 से अंदर गुणा के कितना हो जाएगा? 2x, और ये हो जाएगा आपका 1200, ठीक है। अब क्या करेंगे आप? तो 1200 को उधर जाके इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2040। माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 2040 हो जाएगा। अब माइनस का x इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3x। बस कुछ भी नहीं करना, आपको 3 से काटना है। तो 3 से काट दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर 2040/3। तो 3 से काट दीजिए, जो भी आप कट जाए। तो 6 3 18, ये कट गया 6 बार, और कितना 7 8 या 24, और ये 0 ऐसा कैसा है। तो आपका आंसर आ गया 680 रुपये। मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल के आएगा, तो क्रय मूल्य x ही माना था अपन ने, वो 680 रुपये हो जाएगा। ये तीसरा पैटर्न है। जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न करना हो आपको, जिसमें दुगुना बोले, 4 गुना, 3 गुना, 3/2 गुना, 20%, 40%, ऐसा आपको बोले, तो इस तरीके से क्वेश्चन करके देना आपको डबल विक्रय मूल्य वाला। तो जिसमें क्रय मूल्य को हमेशा आपको x मानना है, और क्रय मूल्य पूछता है इस प्रकार के प्रश्नों में। तो मज़ेदार क्वेश्चन था, अगर आप नोटिस करें तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये तीसरा पैटर्न का क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल रहा है। तो जो बच्चे नोटबुक लेके बैठे हैं, और वो नोटबुक में उतार सकते हैं साथ के साथ, या वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो वीडियो क्लासें बहुत शानदार होने वाली है। देखो आप जानते हैं कि आपको ऐसी क्लासें मिलने वाली है जो आपको ऑनलाइन कोर्स खरीदने के बाद भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंप्लीटली एनालिसिस क्लासें होती है हमारी, क्या आ चुका है क्या आने वाला है, ऐसा कहीं भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो ताकि एक बार ईमानदारी से क्लासें आपने देख ली तो आपको कोई अलग से स्टडी करने की जरूरत नहीं है, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, कोई कंसेप्ट पढ़ने की जरूरत है, न कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत है, कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। बस ये क्लासें आप देख लीजिए, जिसमें आपका काम हो जाएगा, 100% सफल हो जाओगे आप। ये मेरी गारंटी है दोस्तों, क्योंकि मेरा 16 साल का अनुभव है जो एनालिसिस आपके सामने लेके आए हैं। तो कंप्लीटली पॉसिबल एनालिसिस है, तो तभी तो आपसे कह रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 था आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहना चाहता है उसको नोटिस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका, किसी वस्तु को 565 रुपये में बेचने से जो हानि होती है वह उस वस्तु के लाभ से 10% कम है, तो उसे 850 रुपये में प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्या कह रहा है? देखो, किसी वस्तु को 565 रुपये में बेचने से जो हानि होती है उस वस्तु से 10% कम है। उस वस्तु से कितना बताओ? 10% कम है, जो उसे 850 रुपये से प्राप्त होता। तो देखो कम है ज़्यादा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अपन कह रहे हैं आपके सामने कि 850 रुपये में बेचो तो जो लाभ होता है, और 565 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, तो उसके बारे में पॉसिबल कर रहा है आपके सामने, वो 10% कम है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि लाभ और हानि में जो है ना वो 10% कम है, मतलब 10% कमी है, मतलब अंतर है, ऐसे कह सकते हैं। मतलब ये इससे 10% ज़्यादा है, ऐसे कह सकते हो आप, है ना। तो लाभ हानि से 10% ज़्यादा है। लाभ हानि से कितना ज़्यादा है बताओ? 10% ज़्यादा है, और वो हानि से 10% कम है, ऐसे कह सकते हैं अपन। तो यहाँ पर हानि दे रखी है आपको, देखो सुनो, हानि उस लाभ का से 10% कम है, तो लाभ से कितनी कम है? 10% कम है। तो ये कैसे? लाभ हानि का 90%, ये लाभ लिखा, ठीक है। और देखो बेचने से वो उस लाभ 10% कम है, तो हानि है 10% कम लाभ से, है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। हानि है 10% कम इससे, तो हानि लाभ से 10% कम है, तो हानि लाभ का 90% होगी। 10% कम का मतलब होता है 100 में से घटा के लो, तो हानि लाभ का 90% होगी, ये आपको लिखना पड़ेगा। और वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। तो माना क्रय मूल्य को आप x मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो क्रय मूल्य x माना, तो
तो आप जानते हैं हानि क्या होती है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आपका निकल के आ गया। और लाभ क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपका 850 और ये क्रय मूल्य। और आप जानते हैं का मतलब क्या गुणा होता है, और ये 90/100 अपन ने लिख दिया। ठीक है, अब आप 0 से 0 काट दीजिए, कट गए। 10 को तो इधर गुणा करना और 9 को इधर गुणा करना ही पड़ेगा भी। तो ये हो जाएगा आपका 10x, और 10 से इधर गुणा करोगे तो 5650 हो जाएगा। और 9 को अंदर गुणा कर दीजिए, 0 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 8 72, ये 76 हो जाएगा। और ये माइनस का 9x हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 9x उधर जाएगा, प्लस का होगा भी, तो उसका प्लस लिखना पड़ेगा मुझे, 19x हो जाएगा उधर जाके। और ये जो है ना वो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इधर जोड़ना पड़ेगा आपको। तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0, और इसको जोड़ोगा 10 हासिल 1 हो जाएगा, और 13 फिर हासिल 1 हो जाएगा, और ये 13, ये हो जाएगा आप इस प्रकार से। अब 19 का पार्ट आप बोल दीजिए आप, पॉसिबल है, अगर कट रहा होगा तो कट जाएगा, नहीं लगभग आंसर दे देगा। 4 गुनी 76, 5 गुनी 95, 6 गुनी 114 और 7 गुनी 133, तो 7 बार कट जाएगा, और 2 0 ऐसे कैसे, तो ये आ जाएगा आपका 700 रुपये। मतलब क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा आपका 700 रुपये। तो इसकी लैंग्वेज बहुत प्यारी है, बहुत मज़ेदार लैंग्वेज है। क्रय मूल्य को अपन x माना था, और लैंग्वेज में क्या बोला, तो क्लियरली बोला, देखो लाभ है ना, हानि लाभ से 10% कम है। हानि जो है वो लाभ से 10% कम है, तो याद रखें कम हो तो 100 में घटक लिखो, हानि लाभ का 90% है। तो बहुत प्यारी लैंग्वेज है क्वेश्चन की, बहुत मज़ेदार लैंग्वेज है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं, कम ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको भी नोटिस करो, बहुत प्यारा सवाल है और मज़ेदार वेरिएंट, अगर आप गौर से देखो तो। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है। ये कहता है किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ इसी वस्तु को 450 रुपये बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। तो इस वस्तु पर 25% लाभ कमाने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो 2 विक्रय मूल्य देकर तीसरा भी विक्रय मूल्य पूछा है आपसे, 2 विक्रय मूल्य देकर तीसरा भी क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है। तो निकाल सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी अप्रोच नहीं। तो यहाँ पहले तो ये पढ़ो, दे क्या रखा है आपको, दे रखा है देखो 900 रुपये में बेचने में हुआ लाभ इस वस्तु को 450 रुपये हानि का 2 गुना है। लाभ हानि का 2 गुना भी है, माना क्रय मूल्य x है, क्रय मूल्य को तो आपको x मानना ही पड़ेगा। तो लाभ हानि का 2 गुना है, तो ये 2 गुना लिख दिया मैंने, बिल्कुल सिंपल है। अब माना क्रय मूल्य x है, तो क्रय मूल्य x है, तो पहले तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, लाभ। और लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि क्या होता है आपका, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना आपका x, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको बाद वाला 450, और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो पहले क्रय मूल्य निकाल दो भाई वस्तु का, उसके बाद सोचना आगे वाली लाइन। तो ये 900 माइनस x ऐसे कैसे लिख दिया अपन ने, पहले वस्तु का क्रय मूल्य निकाल रहे, 2 को अंदर गुणा का 2x, अब माइनस ये हो जाएगा आपका 900, ये 900 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1800 बराबर 3x, और x बराबर हो जाएगा आपका 600। तो क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया आपका 600 रुपये। तो क्रय मूल्य निकालने के बाद तो आगे कुछ भी कर सकते हैं, आपको पैटर्न जुड़ रहा है देखो यहाँ। तो क्रय मूल्य निकल गया, 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना पड़ेगा, मतलब विक्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको 600, ये अपन इसके पहले वाली क्लास में बता चुके हैं, विक्रय मूल्य इस प्रकार से निकालते हैं। तो आपको दे रखा है क्रय मूल्य 600 रुपये, विक्रय मूल्य नहीं दे रखा है, और लाभ तो 125 में जोड़ के लिख दो। तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल सकते हो आप। विक्रय मूल्य नंबर 3 आपसे पूछा है, वो निकाल देंगे। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगी, और 125 को आप 6 से गुणा कर दे, जिसमें विक्रय मूल्य नंबर 3 आ जाएगा आपका। ये विक्रय मूल्य नंबर 3 पूछा है आपसे। तो ये देखो 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 दूनी 12 हासिल 1 हो जाएगा 15 का, और फिर 750 रुपये हो जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 750 रुपये। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य नंबर 3। निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपली बात है। लेकिन देखो विक्रय मूल्य नंबर 3 निकालो या कुछ और निकालो, पहले क्रय मूल्य जरूर निकाल दो, क्योंकि क्रय मूल्य निकाले के बिना आगे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। ये बात का विशेष तौर से ध्यान रखना आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। पैटर्न ऑफ वेरिएंट था आपके पास। अब देखो अभी तक मैंने आपसे पहले कहा था वीडियो की शुरुआत में कि इसमें 2 टाइप कवर करने वाले हैं आप। पहली टाइप तो जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए, तो 2 बार बेचने के सवाल कर चुके हैं अपन बहुत सारे, और आगे हम बात करने वाले जब वस्तु को 2 से अधिक बार बेचा जाए। तो 2 से अधिक बार बेचेंगे, उसके लिए पैटर्न बताएंगे आपको। तो 2 से अधिक बार बेचा जाए तो लास्ट में कोई भी व्यक्ति हो उसका आपसे पूछा जाता है जनसंख्या वाले में। जैसे लास्ट में व्यक्ति आ रहा है आपका डी, तो लास्ट में अगर व्यक्ति डी आ रहा है तो डी का पूछेगा फिर आपसे। अगर लास्ट में डी आ रहा है तो फिर डी का पूछेगा आपसे। जैसे ये पूछा टी का क्रय मूल्य, ऐसे पूछेगा तो डी का पूछेगा, तो ये शुरुआत में जो रहेगा उससे निकलेगा ए का क्रय मूल्य। ये लिखा लाभ हो तो सम जोड़ के लिखो जनसंख्या वाले तरीके से, आनी हो तो सम से घटा के लिखो, और जितनी बार हो रहा है उतनी बार लिखते जाओ। ये डैश डैश लगा देता हूँ मैं इस प्रकार से।
इस तरीके से करना है आपको जब भी क्वेश्चन आपका 2 बार बेचने से रिलेटेड आए। तो क्वेश्चन और बड़ा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, यदि x किसी वस्तु को 5% लाभ पर y को बेचता है, y उस वस्तु को 20% लाभ पर z को बेचता है तथा z उसी वस्तु को 25% लाभ पर p को बेचता है। यदि p का कुल भुगतान है ना, p का कुल भुगतान 2520 रुपये है तो x का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो x का पूछा मतलब इसका क्रय मूल्य पूछा है और लास्ट वाले का दे रखा है आपको, ठीक है। तो लास्ट वाले कितना दे रखा है आपको 2520 रुपये और बराबर ये पूछा है आपसे किसका, x का भुगतान, x का मान लो है ना, और ये x का भुगतान आपसे पूछा है, x निकालना है, x निकाल दे गुणा। अब पहला क्या है बताओ, देखो लाभ है तो लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखो 105/100, ये लिख दिया अपन ने। दूसरा वाला भी देखो कितना है, लाभ है तो मैंने लिखा 120/100 और तीसरा वाला क्या है आपका, नोटिस करो ये भी लाभ है तो 125/100, ये लिख दिया मैंने आपके सामने 125/100। अब जो कट रहा है उन सबको काट देते हैं भी और नए कट रहा उनको रहने देंगे। तो चलो जो कट रहा है 25 से कट रहा है 5 बार और ये कट रहा है आपका 4 बार, तो जो कट रहा है उनको हटाना पड़ेगा। देखो आपको ये 0 से 0 भी कट रही है ना, और भी देखो आप 5 से 2 बार कट जाएगा और 2 से 6 बार कट जाएगा, ठीक है। और भी काट सकते हैं आप, 5 से काटो ये 21 बार कटेगा और ये 20 बार कटेगा, ठीक है। और भी अगर काटना चाहो तो सामने कट जाए तो सामने काट दो है ना। तो देखो तो यहाँ पर और 2 से काट दीजिए, ये 2 से काट दो 10 बार और 2 से काट दो 3 बार। अब 3 से सामने काट दो आप, 3 सामने कट जाए तो सामने काट दो, काट दे 8 या 24 ऐसे और 4 3 12, ये 840 बार कट जाएगा, ठीक है। और 21 चौक कितना होता है 84, 21 चौक 84 होता है तो 40 बार कट जाएगा, तो 40 बार वो कट गया। और नीचे देखोगे आप तो यहाँ भी 40 ही हो रहा है, 4 को 10 से गुणा करके तो 40 और 40 को इधर गुणा कर दो 40 से, तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा आपका, मतलब क्रय मूल्य जो x का वो आ जाएगा। तो 40 को 40 से गुणा क्या हो जाएगा 1600, आपका कितना आ जाएगा 1600। तो जो क्रय मूल्य निकल के आ गया आपका वो आ गया आपका 1600 रुपये, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। तो ये तरीका बेस्ट है जब वस्तु को 2 से अधिक बार बेचा जाए। इस तरीके का इस्तेमाल करते हो 3 बार बेचो, 2 बार बेचो, 4 बार बेचो, ये किसी का भी पूछे, इसका पूछे, इसका पूछे, आप किसी का भी जवाब दे सकते हैं बिल्कुल सिंपली। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 आपका। अब इसके बाद आगे जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखेंगे इसको आप गौर से देखिएगा, सेम पैटर्न है और देख क्या कह रहा है क्वेश्चन वो नोटिस कीजिए। क्वेश्चन कहता है आपका ए ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी, वह उसे बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी ने उसी को 10% लाभ पर बेचता है, तो सी ने बी को कितने रुपए चुकाए। तो देखो शुरुआत ए का ही दे रखा है आपको और इस बार सी का पूछा है, देखो है ना। तो यहाँ बोला सी ने बी को कितने रुपए चुकाए, मतलब सी ने बी को कितने चुकाए है ना, ऐसा बोला है। ये प्रैक्टिकली देखो यानी कि सी का क्रय मूल्य पूछा है आपसे, तो सी का क्रय मूल्य निकालते हैं, ए से निकलेगा। तो बताओ ए का कितना दे रखा है आपको 400 रुपये। पहला क्या है लाभ, तो 120/100 और दूसरा भी क्या है लाभ, तो 110/100। अब जीरो गिन लेते हैं सारे जितने भी जीरो हैं आपकी, तो मुझे 4 जीरो नज़र आ रही है, 4 जीरो कट जाएगी पूरी, ये कट गई। 12 चौक कितना होता है आपका 48 और गुणा 11, तो 11 8 88 का 8 हासिल कितना होगा 8, 11 चौक 44 और 44 और 8 कितना होगा बताओ आपका 52। तो आंसर हो जाएगा आपका 528 रुपये। तो आंसर जो पॉसिबल है आपका क्रय मूल्य, मतलब जो निकालना था आपको वो आ गया 528 रुपये सी का क्रय मूल्य। इस प्रकार से पॉसिबल है। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद आगे जो क्वेश्चन आ रहा है इसको और गौर से देखिए आप, बहुत प्यारा सवाल है, भी नोटिस कीजिए। तो देखो सेम उसी पैटर्न पर आना है क्योंकि यही पैटर्न बच रहा है जब वस्तु को 2 से अधिक बार बेचा जाए, है ना। बाकी पैटर्न अपन 2 बार बेचने वाले बता चुके हैं हम, ठीक है। एक निर्माणकर्ता किसी मशीन को 20% लाभ के साथ थोक विक्रेता को बेचता है, थोक विक्रेता 10% लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेचता है और खुदरा 15% लाभ के साथ मशीन को 455 रुपये में ग्राहक को बेचता है। तो देखो ग्राहक को बेचता है तो लास्ट वाले का क्रय मूल्य दे रखा, तो निर्माता की लागत याद कीजिए। तो निर्माता की लागत निकालना कोई बड़ी बात नहीं, इसकी दे रखी मुझे 455.40 रुपये और निर्माता की लागत जो निर्माण करता है उसकी एन मान लो, उसकी लागत मुझे पता नहीं, ठीक है, तो उसी की निकालनी है। तो लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखो, तो 120/100 लिखना पड़ेगा आपको और ये लिखना पड़ेगा 110/100 और ये लिखना पड़ेगा आपको 115/100, क्योंकि सारे लाभ ही कमा रहे भी, क्योंकि आप जानते हैं कंपनी से कोई चीज़ चलती है तो सभी लोग लाभ ही कमाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो अब जीरो काट देते हैं अपन, देखो ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएगी, हाँ नहीं अपन ने काट दिया आपके सामने। एक काम करो ये पॉइंट पे हटा दो, ये पॉइंट हटाओगे ना नीचे तो 2 जीरो लग जाएगी इसकी, 1 जीरो तो ये काट दो इससे, है ना। अब देखो सामने सामने इधर सामने भी कट जाएगी, ये जीरो आपको दे रखी है ना, उस जीरो से ये जीरो भी कट जाएगा, ठीक है। अब 5 से काट दीजिए आप, तो 5 से काटो 2 5 10 और यहाँ से काटो 5 से 23 बार कटेगा, ये 23 बार कट जाएगा।
2 से काट दो 6 बार कट जाएगा, या 2 से 6 बार कट गया। ठीक है, अगर ये 11 से कट रहा होगा सामने संख्या तो पहले 11 से काट दे। देखो 11 चौक 44 कट रहा है भाई 11 से, तो 11 एकम 11, तो 11 चौक 44 4 बार, 11 एकम 11 और 11 चौक 44 कट रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात। 36 6 से भी काट के देख लेते हैं, क्योंकि 6 से हो सकता है या 6 से कट रहा हो, है ना। तो छगना का 36, छगना कितना हो जाएगा 36। अब 36 हो गया, कितना बच गया आपका 5, 9 कट रहा है 6 बार और 9 छंग 56, ये बिल्कुल कट रहा है। 23 एकम 23, 23 दूनी 4, 23 तिया 69, 23 से भी 3 बार कट रहा है। तो कटने लायक संख्या है, देखो कटेगी इसे, तो उधर तो 3 बचा है आपको, और नीचे जो बचा है आपका कितना बचा है बताओ 100, तो 100 को 3 से जाकर गुणा कर दो उधर से, तो जो एन की वैल्यू आ जाएगी लागत मूल्य शुरुआत वाले निर्माणकर्ता का, वो 300 रुपये हो जाएगा भाई, है ना। निर्माणकर्ता ने उसको 300 रुपये में बेचा हुआ, निर्माणकर्ता ने कितने में बेचा हुआ 300, अब बेचारे ने इतने कम में बेचा, एंड में जाकर 455 रुपये में बिका हुआ। ये पॉसिबल है, देखो इस प्रकार से चलती है चीज़, कंपनी से बहुत कम में चलती है, उसके बाद बीच में लोग लाभ कमाते हो जाते हैं, और एंड में जाकर जब ग्राहक तक पहुंचती है तो इतनी महंगी हो जाती है चीज़। तो ग्राहक तक पहुंचने में चीज़ की वस्तु की जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, आप अच्छी तरह जानते हैं, इस प्रकार से पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, और अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप नोटिस कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो सुनो। एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, होलसेल के दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है, तथा दुकानदार ग्राहक को 15% आने पर 56,100 रुपये में बेचता है। तो उत्पादक के लिए लागत वही सेम क्वेश्चन है, तो 56,600 100 रुपये मैंने लिख दिया, और यूँ पूछा आपसे उत्पादक का, तो मैं उत्पादक का निकाल लेता हूँ आपको। अब पहला लाभ है तो लिख देता हूँ 110/100, बिल्कुल सिंपल, और दूसरा भी लाभ है तो 120/100, और तीसरी आनी है तो 85/100। देखो एग्जाम क्वेश्चन होता है ना, तो उसमें संख्या कटने लायक होती है और काफ़ी इजीली कट जाती है। देखो तो पहले सामने सामने काट देते हैं यहाँ पर, ताकि सामने काम फ्री हो जाए। ये 2 0 से 2 0 काट दी मैंने, अब 2 0 से 2 0 कटने के बाद 11 से काट के देखो, 11 से कट जाए तो 11 पंजे 55 हो जाएगा, है ना, और 11 एकम 11 51 बार कट जाएगा। ठीक है, अब 51 बार कटने के बाद और संख्याएँ काट सकते हो आप, जैसे 5 से काटने वाली बात है, 17 पंजे 85, और ये 20 बार कट जाएगा। ठीक है, अब और 4 से काट दीजिए, तो 4 से काट दो कितनी बार 3 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा 5 बार। ठीक है, अब 3 से सामने कट रहा है, 1 3 3 और 7 3 21, 17 बार कट गए। अब आप नोटिस कर सकते हैं ये तो कितना है, ये 5 के पीछे 4 0 लगानी पड़ेगी आपको, है ना। तो ये तो कितना हो गया 50,000, है ना, पॉसिबल है। और उधर क्या बच गया आपका 17, 17 इधर ही बच रहा था ना 17, तो 17 तो कटना ही सामने सामने। अब बस इधर 5 के पीछे 4 0 लगा के उधर घुमा दूँ, तो उत्पादक का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 50,000 रुपये। कितना आ जाएगा 50,000 रुपये, मतलब उसके यहाँ से वो 50,000 में चली थी, जब एंड में जाकर 56,100 रुपये में बिकी। तो मतलब एंड में जाकर वैल्यू तो बढ़नी, इतने सारे लोग लाभ कमा रहे और कोई बीच में हानि भी उठा रहा है, तो किसी को हानि भी हो जाती है, इसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे तो थोड़ी भाई सबको लाभ होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थे आपके, जब वस्तु को 2 बार बेचा जाए या फिर 2 से अधिक बार बेचा जाए। तो मैंने आपसे पहले कहा था कि देखो 2 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं, या 2 बार बेचा जाए, 2 से अधिक बार बेचा जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा कंटेंट लगा हो, जोरदार इंफॉर्मेशन लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन क्लासें हम रोजाना लाने का आपको मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों धन्यवाद।